राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेस एंड एडेप्शन। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही कॉमन और सब में होने वाला डिजीज बोल लीजिए या फिर कुछ भी बोल लीजिए, वही है। उसका नाम है स्ट्रेस और एडॉप्शन। ठीक है, चलो। स्ट्रेस तो पता ही है भैया कि स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस क्या होता है, अगर जो हिंदी में बोले तो इसका स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। ठीक है, इसका मतलब होता है तनाव। और एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तो हिंदी पढ़ने बैठे नहीं है, तो हम लोग इसको एक बार अच्छे से देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसका इंट्रो हम लोग देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, उसका नाम है इंट्रो। तो इंट्रो हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग क्या है हमारा, इंट्रो। ठीक है, इंट्रो। तो इंट्रो में क्या है, स्ट्रेस और एडेप्शन का ये इंट्रो है। तो स्ट्रेस इज द बॉडी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एनी डैमेज और चैलेंजिंग इट अक्वायर व्हेन अ पर्सन फील प्रेशर और फोकस डिफिकल्टी सिचुएशन। मतलब कि ये क्या बोल रहा है, ये तो इतना बोलने के लिए बोल गया, ये तो बोल क्या रहा है भैया, ये बता दो। ये बोल रहा है कि स्ट्रेस जो शरीर और मन का वह एक क्रिया है, जिस जो तब आता है जब कोई चुनौती, दबाव या कठिनाई हमारे सामने आए, तब हमारा जो मन है वो विचलित होने लगता है। उसी को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेस। तो क्या है स्ट्रेस, स्ट्रेस इज द स्ट्रेस इज द बॉडी 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 फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या है, ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। किस चीज का रिस्पॉन्स, किस चीज का भैया, टू एनी डैमेज। ठीक है, डैमेज और चैलेंजिंग सिचुएशन। ठीक है, ऐसा सिचुएशन जो थोड़ा चैलेंजिंग हो और जिसमें हमारी हमको डैमेज हो जाए, उस चीज से, उस सिचुएशन से जो हमारा बॉडी फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्स करता है, उसी को हम लोग स्ट्रेस बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम से पहले हमें जो टेंशन होती है उसे ही हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेस। ठीक है, और इलनेस, इलनेस यानी कि जो बीमार व्यक्ति रहता है वो सोच सोच के अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ये है वो है। और फाइनेंशियल कंडीशन, जिस जो व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसका दिमाग जो है हमेशा मेंटली स्ट्रेस में रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे तो आप लोग स्ट्रेस समझ ही गए होंगे। स्ट्रेस काफी एक छोटा टॉपिक है और बहुत ही बोले तो एक कॉमन सी सिचुएशन है। सबको ये फील होता है, सबको। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो। ठीक है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इन सारी चीजों में क्या होता है, स्ट्रेस आता है व्यक्ति के माइंड पे। ठीक है, यह फिजिकली और साइकोलॉजिकली एक रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस, जो कि जिसे हम लोग हिंदी में चिंता बोल देते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं। अब इसके करेक्टर कितने होते हैं, यानी कि ये करेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस का करेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस का करेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो हेडिंग क्या है हमारा, करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, स्ट्रेस का करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक क्या है भैया स्ट्रेस का। स्ट्रेस का करेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। तो उसका करेक्टरिस्टिक है हमारा, या मतलब कि इसका मतलब करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि उसके कुछ पहचान और जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो उसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, स्ट्रेस इज नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। यह मतलब कि जीवन का एक बहुत ही नॉर्मल बोल लीजिए, कॉमन सा एक सिचुएशन बोल लीजिए, जो कि हर कोई फेस करता है। ठीक है, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये कोई ऐसा कोई बीमारी या डिजीज नहीं है, ये नॉर्मल ही है और ये हमारी एक लाइफ का पार्ट है। ठीक है, स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, ये कोई बड़ा वो नहीं है। इट इज अफेक्टेड ऑफ एवरी वन एंड अ डिफिकल्टी। ये कैसे अफेक्ट हो सकता है, ये कैसे भी अफेक्ट हो सकता है, किसी भी तरीके से अफेक्ट हो सकता है भैया, किसी को कोई भी तरीके से
उसको स्ट्रेस आ सकता है। ठीक है, ये एवरीवन मतलब कि कोई भी उसको स्ट्रेस दे सकता है किसी भी व्यक्ति को, और ये कहीं भी आ सकता है, इसका कोई वो एक वैलिडेशन या सीमा नहीं है। ठीक है, और ये क्या करता है, अफेक्ट द बोथ माइंड और बॉडी। ये क्या, माइंड और बॉडी दोनों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल हमारा ये माइंड इससे अफेक्टेड होता है। तनाव मतलब जीवन का एक समान हिस्सा है, हर व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। यह अलग अलग प्रकार से हो सकता है। यह सकारात्मक यानी पॉजिटिव, और नकारात्मक यानी कि निगेटिव, ये दोनों हो सकता है। यह शरीर और मानव दोनों की मतलब कि शरीर और मानव मानव के मन को दोनों को ही ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सोर्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि इसका सोर्स क्या है, कैसे स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, सोर्स ऑफ स्ट्रेस, सोर्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस, तो सोर्स क्या है इसका, इसके कई सारे सोर्स है। स्ट्रेस कैन बी राइज फॉर अ डिफरेंट सोर्सेज कॉल्ड अ स्टेरोसिस। मींस स्ट्रेस जिस सोर्स से आ रहा है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोसिस। ठीक है, जिस सोर्स से आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेस का जो सोर्स है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल्ड अ स्ट्रोसिस। ठीक है, इसे हम लोग स्ट्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो मेन इसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारे पास स्ट्रेस आ सकता है। पहला फिजिकल, यानी कि फिजिकल कैसे हो गया भैया, फिजिकल ऐसे हो गया कि अगर जो हमें शरीर शरीर में दर्द हो रहा है। ठीक है, शरीर में दर्द हो रहा है, या फिर कोई इंजरी हो गई, या फिर इलनेस आया, तो वो हमारा फिजिकल वे में है ना। तो स्ट्रोसिस यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा फिजिकल है, इसलिए पहला हो गया हमारा फिजिकल। दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कहने का मतलब है कि ऐसा स्ट्रेस जो कि हमारा साइकोलॉजिकली हो, साइकोलॉजिकली यानी कि फियर, एंजाइटी, ये हमारा हमको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दे सकता है। और तीसरा तीसरा है आपका सोशल, सोशल यानी कि जो सोसाइटी से आने वाला स्ट्रेस है उसे हम लोग सोशल स्ट्रेस बोल देते हैं, लाइक अ फैमिली प्रॉब्लम्स और अनएम्प्लॉयड। ठीक है, और चौथा क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसे हमको दे सकता है स्ट्रेस, इन्वायरमेंट हमको इस तरह से स्ट्रेस दे सकता है, अगर जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस है या फिर पोल्यूशन है, तो वो हमें क्या कर सकता है, स्ट्रेस दे सकता है। ठीक है, ये हो गए इसके टाइप्स। ठीक है, तनाव पैदा करने वाले कारणों को स्ट्रेसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लो, तनाव पैदा करने वाले कारणों को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेसेस कहते हैं। और ये जो है ये 4 टाइप्स के होते हैं, फिजिकली और साइकोलॉजिकली, ठीक है, और सोशली और इन्वायरमेंटली। ठीक है, ये 4 टाइप से हम लोग को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। अब इफेक्ट ऑफ स्ट्रोसिस, स्ट्रोसिस अफेक्ट फिजिकली, इमोशनली एंड बिहेवियरली हेल्थ। मीन्स ये क्या बोल रहा है, ये बोलना चाहता है कि ये जो हमारा ये स्ट्रेस है वो हमको कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये हमें कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये हमें फिजिकली भी अफेक्ट कर सकता है, इमोशनली भी कर सकता है, बिहेवियरली भी कर सकता है, ये सारी चीजों को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसके फिजिकल इफेक्ट को देख लेते हैं हम लोग। फिजिकल इफेक्ट यानी कि जो हमारे हमको दिक्कत हो किससे, स्ट्रेस से, स्ट्रेस लेने से हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो उसके उसमें पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल। फिजिकल में क्या है, पहला हमारा हेडेक। ठीक है, हेडेक यानी कि सर दर्द, अगर जो हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लगेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि जब हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होगा, हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा फटीग, यानी कि हमारा पेट खराब होगा, दिमाग खराब होगा, और सारी चीजें होगी, क्यों, सिर्फ एक चीज से, किस चीज से, हमें टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो आगे क्या है भैया, आगे हमारा है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट किसे कहते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं, यानी कि ऐसा इफेक्ट जो कि फिजिकली तो ना बट साइकोलॉजिकली हो। साइकोलॉजिकली तो आपको पता होगा। ठीक है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इरेबिलिटी। ठीक है, क्या क्या, आपका एंजाइटी। ठीक है, आपका एंजाइटी। ठीक है, डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन। ठीक है,
और इरिटेबिलिटी, ठीक है। ऐसे चीज जो कि हमारे साइकोलॉजिकली इफेक्ट करे उसे हम लोग साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे, मतलब कि फिजिकली इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, और जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है, और क्या होगा, थकान होगा, फटीग होगा, ठीक है। ये हमें साइकोलॉजिकली होगा, ठीक है। और सॉरी फिजिकली होगा, साइकोलॉजिकली में क्या होगा, चिंता होगा और डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन का मतलब औसदा, औसदा यानी कि जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं वो एक ही चीज को बार बार सोचे जाते हैं, बार बार सोचे जाते हैं, ठीक है। और इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है। ये चीजें होती है किस चीज से, स्ट्रेस से। अब आ जाते हैं इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेस, यानी कि इंडिकेटर यानी कि तनाव के संकेत, यानी कि कैसे पता चलेगा व्यक्ति को तनाव है या हमको तनाव है, तो उसका हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर यानी कि इंडिकेशन, इंडिकेटर्स आर अ सिंगल शोइंग दैट द पर्सन इज अंडर स्ट्रेस। इंडिकेटर जो है वो क्या है, साइन ऑफ शोइंग है किस चीज का, ये इंडिकेटर के साइन क्या है कि हमको पता चलेगा सामने वाला व्यक्ति स्ट्रेस में है। पहला, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग यानी कि बहुत ज्यादा पसीना आना, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा स्वेट कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको पसीना आ रहा है, उसे हम लोग बोल देंगे एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, उसके बाद से आता है डिफिकल्टी इन स्लीप, यानी कि नींद नहीं आती, नींद कम आती है उन्हें जिनको स्ट्रेस रहता है, डिफिकल्टी, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, ठीक है। और लेक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन क्या है उनका बहुत कम है, और रेस्टलेस, ठीक है, रेस्टलेस यानी कि थका थका हमेशा महसूस करेंगे, ठीक है। ये है ऐसे लक्षण जो कि बताते हैं व्यक्ति जो है वो तनाव में है, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा पसीना आएगा, ठीक है, नींद कम आएगा, ठीक है, बेचैनी रहेगी, ठीक है। ये चीजें जिनमें दिखे उनको मान लेना चाहिए स्ट्रेस है, ठीक है। अगर जैसा पेशेंट आया और आपसे बोले तो समझो कि उसको स्ट्रेस है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस यानी कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, अभी तक हम लोग देखे किस प्रकार से आ सकते हैं, अब टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप कितने कितने होते हैं स्ट्रेस के, स्ट्रेस के जो है वो मेनतः दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक है आपका पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है, एक आपका है पॉजिटिव स्ट्रेस। अब स्ट्रेस में भी भैया बोलोगे कि पॉजिटिव और निगेटिव है, इसमें भी कुछ सही है कुछ गलत है। तो ए बेनिफिशियल स्ट्रेस दैट द मोटिवेट द पर्सन, ऐसा स्ट्रेस जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो और हमें मोटिवेट करे, वो स्ट्रेस सही है, वो बेनिफिशियल है, तो वो सही है, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल स्ट्रेस, बेनिफिशियल स्ट्रेस दैट द पर्सन मोटिवेटेड, ठीक है, ऐसा स्ट्रेस जो कि पर्सन को क्या करे, मोटिवेट करे, ठीक है, वो स्ट्रेस सही है, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम और अ कंपटीशन, यह लक्षण जो लाभदायक होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेस बोल देते हैं। दूसरा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है जब पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव भी होगा, निगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। निगेटिव स्ट्रेस कौन से स्ट्रेस होते हैं भैया, निगेटिव स्ट्रेस हार्मफुल स्ट्रेस दैट द अफेक्ट द हेल्थ निगेटिवली, ठीक है, harmful stress that the that affect person health और निगेटिवली, ठीक है। ये हमारा निगेटिव स्ट्रेस हो गया, निगेटिवली, ठीक है। यानी कि ऐसे स्ट्रेस जो कि हमारे लिए तनावपूर्ण हो, नुकसानदायक हो, उसे हम लोग निगेटिव बोल देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रेस के टाइप देख लिए, दो होते हैं, पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, पॉजिटिव हमारे लिए सही होता है, निगेटिव हमारे लिए नहीं होता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ स्ट्रोसिस देख लेते हैं, स्ट्रोसिस यानी कि कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, उसके भी टाइप्स होते हैं। तो उसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक इंटरनल हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेसिस, एक आपका क्या है, एक इंटरनल है, ठीक है, और एक आपका एक्सटर्नल है, इंटरनल स्टोरेज, ठीक है, सॉरी स्टोरेसिस, और आपका एक एक्सटर्नल स्ट्रोसिस, ये दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रोसिस, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज अ इंटरनल स्ट्रोसिस, सेकंड इज अ एक्सटर्नल स्ट्रोसिस।
मीन्स इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड ऑफ द बॉडी, सॉरी, ओरिजिनेटेड ऑफ इनसाइड ऑफ द बॉडी, पेन, इलनेस, निगेटिव थॉट्स। इनसाइड जो हमारे अंदर से ही आता है उसे हम लोग इंटरनल बोलते हैं, जैसे कि पेन, पेन हमारे बॉडी का ही तो है, और इलनेस जो हमारे बॉडी से ही तो है, और निगेटिव थॉट जो कि हम कंट्रोल कभी कर लेते हैं कभी नहीं कर पाते, ये हमारे अंदर से ही तो आ रहा है। और दूसरा क्या है आपका एक्सटर्नल स्ट्रेस, एक्सटर्नल स्ट्रेस यानी कि ऐसा स्ट्रेस जो कि बाहर के इन्वायरमेंट से आए, जैसे कि एग्जाम बाहर के इन्वायरमेंट से आ रहा है, जॉब प्रेशर बाहर के इन्वायरमेंट से आ रहा है, बाहरी वातावरण से उत्पन्न तनाव को ही हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आपका एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब क्या है? Hence the slightly hence the slightly explained that the body passes through the three stages when exposed the stresses. Hensley के अनुसार, ठीक है, तनाव की स्थिति में शरीर जो है तीन चरणों से गुजरता है। ठीक है, मतलब कि जब हमारा शरीर है वो क्या करता है, थ्री स्टेजेस से गुजरता है। कब गुजरता है? ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम पे जो हमारा बॉडी है वो तीन स्टेज से गुजरता है। कौन कौन सा स्टेज है भैया? सॉरी, तीन नहीं, वो हमारे तीन ही स्टेज से गुजरता है। पहला स्टेज, पहला क्या है, पहले स्टेज आया उसके बाद से पहला क्या आ गया, अलार्म सिस्टम। ठीक है, अलार्म स्टेज, ये अलार्म सिस्टम अलार्म स्टेज आ गई, ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज आपका है ये री सिचुएशन रिसिचुएशन सॉरी रिसिचुएशन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद से क्या आएगा आपका एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन क्या है? एक्सहेलेशन ये कौन सा स्टेज होता है, क्या होता है भैया? तीन स्टेज तो बता दे बट हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो हम लोग पहले अलार्म को देखते हैं। अलार्म का मतलब होता है शरीर खतरे को पहचान के तुरंत प्रतिक्रिया देती है। द बॉडी रिकॉग्नाइज द डेंजर एंड एक्टिव द फाइट एंड फ्लाइट मोड। यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है कब? जब तुरंत हमारे सामने खतरा है तो बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड इंक्रीज करती है। इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और एड्रेनलिन। एड्रेनलिन यहाँ पे इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद से आता है हमारा रिसिचुएशन स्टेज। द बॉडी ट्रेन ऑफ अडेप्ट एंड कोप द स्ट्रेस। शरीर तनाव को क्या करता है, समान कर लेता है और उसके अनुसार अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे हमारा जो बॉडी है जो स्ट्रेस है उसी के हिसाब से ढालने की कोशिश कर लेता है। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन इट इज अ स्ट्रेस कंटिन्यूअस फॉर अ लॉन्ग टाइम। द बॉडी रिसोर्सेस द बिकॉज द डिप्लेटेड। यानी तनाव लंबे समय तक अगर रहे तो क्या होगा, शरीर जो है अपनी एनर्जी को खत्म कर देगा और यहाँ पे क्या होगा, बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वीक इम्यूनिटी होगी, फटीक होगा यानी कि थका थका फील होगा। ठीक है, और डिप्रेशन, ये चीजें होती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग मेंटेन द स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करें? एडप्शन, तो इन तीनों स्टेज को ही एडप्शन हम लोग बोल देते हैं। ये तीन स्टेज हैं जो स्ट्रेस मतलब कि स्ट्रेस के दौरान ही हमें महसूस होते हैं या फिर ये स्टेजेस आते हैं। पहला अलार्म, बॉडी हमें बताता है भैया कोई खतरा आ गया है। दूसरा रेसिडेंसी, मतलब बॉडी कोशिश करता है कि चलो अब खतरा आ गया तो इसी के अनुसार बन जाए। तीसरा एक्सलेशन है, उसी के अनुसार बन गया तो बॉडी क्या करेगी, अपनी एनर्जी को खोते रहेगी और हमें थका थका और वीक और कमजोर फील होगा। ठीक है, ये चीज है। और फिर क्या होगा, फिर हमारा जो है इसको क्या करना पड़ेगा, तनाव को अभिव्यक्त करना यानी कि मैनिफिकेशन, यानी कि कैसे मैनेज किया जाए या फिर कुछ उसके साइन और सिम्टम देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, साइन और सिम्टम देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, हेडेक है जो हम लोग देख चुके हैं, फटीग है देख चुके हैं, और इंक्रीज बीपी है ये भी देख चुके हैं। ये साइंस है। ठीक है, ये चीजें हैं जो कि हमें बताती है कि भैया हमें क्या हो गया है, स्ट्रेस हो गया है। अब इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है भैया, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज करना है। ठीक है, और प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रॉपर स्लीप लेना है। ठीक है, उसके बाद से हेल्दी डाइट लेना है। ठीक है, क्या करना है, हेल्दी डाइट लेना है। ठीक है, मेडिटेशन करना है। इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है अल्टीमेटली। ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम कम हो जाएगा, उसके लिए एक आपका थ्योरी आता है।
ठीक है। उस थ्योरी में क्या बताते हैं, यूज द इंजॉयबल एक्टिविटी टू इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस। देखो ये मतलब थ्योरी बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, मनोरंजन के द्वारा अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या म्यूजिक सुनना चाहिए, और क्या करना चाहिए, ग्राइंडिंग करना चाहिए, स्पोर्ट खेलना चाहिए, मतलब कि खेल खेलना चाहिए, ड्राइंग करना चाहिए। ठीक है। ये इस चीजों से क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा। अब हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है द एंड। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।